और बिहार की धरती से पूरे देश को यह संदेश दिया है कि अब बची हुई जमीन भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है और 6 आतंकियों का घर मलबे में मिल चुका है। सिंधु जल समझौते के रद्द होने पर पाकिस्तान बेमौत ही मर जाएगा, केवल अंधेरे और पानी के एक बूंद से। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे ही कब रहे हैं, लेकिन हाँ, कभी भारत ने सिंधु जल समझौते पर वार नहीं किया। इस वार को पाकिस्तान झेल भी नहीं पाएगा। अब तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी को जो सुझाव दिए हैं वह इतना खतरनाक है कि बिना हथियार उठाए पाकिस्तान का नाम मिटा देगा। भारत से अलग हुए पाकिस्तान ने देश की आजादी के वक्त भी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया था और तब से वह मानवता का अपमान ही कर रहा है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी, आप मां दुर्गा के भक्त हैं। दुर्गा माता को याद करिए और आगे बढ़कर पाकिस्तान के खिलाफ कदम उठाइए। पीओके को भारत में मिलाइए और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़ डालिए। 140 करोड़ जनता आपके साथ है। इस समय पूरी मजबूती के साथ देश की 140 करोड़ जनता आपके साथ खड़ी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर हमले किए तो उस समय लौह महिला इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया। बांग्लादेश और पाकिस्तान। अब रेवंत रेड्डी ने एक बार फिर से लौह पुरुष माने जाने वाले नरेंद्र मोदी को कहा है कि अब आप पाकिस्तान को एक बार फिर से 2 टुकड़ों में तोड़ डालिए। 1971 के भारत पाकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊं तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच 1000 मील से अधिक की दूरी रही थी। दोनों क्षेत्रों के बीच ज्यादा अंतर नहीं था, लेकिन संस्कृति, भाषा और पहचान में काफी अंतर था। पश्चिमी पाकिस्तान के पास अधिक राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां थी। पूर्वी पाकिस्तान में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ विरोध आंदोलन का जन्म हुआ। 1971 में पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की लड़ाई लड़ी। इसके परिणाम स्वरूप हुआ यह कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश का निर्माण हुआ। संक्षेप में इस घटना का पीछे के बैकग्राउंड की बात करें, पीछे की पृष्ठभूमि की बात करें तो जिस तरह जिन्ना ने भारत में जिद चलाकर देश को 2 भागों में विभाजित कर दिया, उसी तरह पाकिस्तान में बांग्ला भाषियों पर अपनी तानाशाही दिखाते हुए उर्दू भाषा थोप दिया। साल 1970 में भोला चक्रवात ने पूर्वी पाकिस्तान को तबाह कर दिया, जिसमें एक ब्रिटिश रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 3 से 5 लोग मारे गए। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी सरकार ने इस आपदा को नियोजित करने पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और बंगालियों को भारी संकट से गुजरना पड़ा। पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान कहलाता है, 1970 के चुनाव परिणामों को स्वीकार नहीं किया। इन चुनाव में बंगाली भाषी पूर्वी पाकिस्तान के नेता शेख मुजीबुर रहमान, शेख हसीना के पिता के नेतृत्व वाली अवामी लीग जीती थी, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुए। 7 मार्च 1971 को शेख मुजीबुर रहमान ने एक भाषण में यह कहा कि अगर लोगों के मत को स्वीकार नहीं किया गया तो आने वाले समय में पूर्वी पाकिस्तान अपना अलग बांग्ला मुल्क बनाएगा। बंगाली मुस्लिमों के विद्रोह को कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने सेना का इस्तेमाल किया। बड़े पैमाने पर बलात्कार और हत्या की घटनाएं हुई और भारत में लाखों बंगाली लोग भागकर शरण लेने लगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को युद्ध की तैयारी के आदेश
बंगाली मुक्ति वाहिनी लड़ाकों को भी पाकिस्तान से युद्ध की ट्रेनिंग दी गई। साल 1971 में भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान के अंदर गई और हार के बादल मंडराते देख 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद बांग्लादेश स्वतंत्र देश बना और शेख मुजीब उर रहमान उसके पहले प्रधानमंत्री बने।